समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची के साहिल से दूर होने लगा। तूफान कराची के साहिल से 550 किलोमीटर दूर है। 12 घंटे के दौरान तूफान शुमाल मगरिब की जानिब रुख कर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची को बरह रास्त खतरा नहीं। तूफान के मरकज और इतराफ में 140 से 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बुध और जुमेरात को कराची, ठट्टा, बदीन में तूफानी बारिशों का इम्कान है। मुमकिन तूफान के पेश नज़र पाक फौज अलर्ट। दस्ते मलिर कैंट से हैदराबाद, बदीन रवाना। साहिली इलाकों से 90,000 शहरी को मुंतकिल किया गया है। कराची की 140 इमारतें खाली कराई जाएंगी। पट्टी है वहाँ के करीब से गुजरेगा तो जाहिर है वो इलाका फिर कराची की निस्बत ज़्यादा मुतासर होगा। वहाँ पर तेज़ हवाएं और ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान है। 15 और 16 को कहीं पर दरमियानी और कहीं पर तेज़ बारिश मुतवक्की है कराची में भी। पूरा नॉर्थ ईस्ट टर्न ना करे तो फिर तो पूरा सिंध का साहिल, इवन कराची का कुछ हिस्सा इसके डायरेक्ट वो आई ऑफ द स्टॉर्म में आ सकता है। हमने अपना होमवर्क किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमने 5 स्टार फैसिलिटी सबके लिए बना दी है। मैंने अपने जो MPAs हैं बदीन, ठट्टा और सिजावल के, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के MPAs को कहा है कि आपको बजट सेशन में अगले 2 दिन आने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को इवैक्यूएट करना। कराची समंदर में नहाने, कश्ती रानी और माहीगीरी पर पाबंदी। क्लिफ्टन से सी व्यू जाने वाली तमाम सड़कें बंद। बाबा भेट, मुबारक विलेज, इब्राहिम हैदरी के मकीनों को रिलीफ कैंप कायम करने की हिदायत। केटी बंदर और इतराफ में समंदर की लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। सिंध हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं तमाम इदारों के साथ होमवर्क मुकम्मल कर लिया। साहिली इलाकों से शहरियों का इनखला यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला ने साहिली इलाकों का फ़िज़ाई दौरा भी किया। समुद्री तूफान से कबल ही भारत में तबाही। महाराष्ट्र में रत्नागिरी साहिल पर लोग तूफानी लहरों की नज़र। गुजरात के साहिल पर भी तबाही। मुंबई में तूफ़ानी के 22 परवाज़ें बंद। 15 जून तक तूफान साहिल से टकराने का इम्कान। हज़ारों लोगों की नकल मकानी। साहिली इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक आइन वाज़ेह है। बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद पार्लिमानी जमहूरियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पंजाब इलेक्शन आज खुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं, 4-3 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के लार्जर बेंच की इस्तिदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस बंदियाल का 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। 3 रुकनी बेंच आज नज़रसानी केस की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की सलामती की सूरत हाल और पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर बातचीत। 9 मई के वाक़यात पर कानूनी कार्रवाइयों से मुतालिक इक़दाम पर तबादला ख्याल। नौ मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को इबरतनाक सजाएं दी जाएँ, ताख़ीर न की जाए। सैनेट और कौमी असम्बली में मुसम्मती करारदाद मंजूर। एक जमात और इसके कायद तमाम हदूद पार की। फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। करारदाद का मतन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक फौज का हक है कि दुश्मन सरहद पार से आए या अंदर से हमला आवर हो, उनके साथ यकसा सलूक किया जाए। जमात इस्लामी ने फौजी अदालतों के जरिए सिविलियन के ट्रायल की मुखालफत कर दी। PDM का मिलिट्री कोर्ट की हिमायत में करारदाद पेश करना पार्लिमानी सियासत की तारीख में स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा, इस करारदाद की इतनी ही कानूनी हैसियत है जितनी PDM के अवाम में पजीराई रह गई है। करारदाद इनकी छोटी सोच और डूबती सियासत की अक्कास है। 9 मई को होने वाले वाक़यात तारीख का स्याह बाब करार दिया। हुकूमत को वाज़ेह तौर पर यह तजवीज़ दी गई है कि इस तरह के फितने की बेखनी होनी चाहिए और सख्त से सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। हुकूमत जवाब दे, चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। फजलुर रहमान का अपनी हुकूमत से सवाल। कहा 3 बार के वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई होती है तो चेयरमैन PTI के खिलाफ क्यों नहीं। चेयरमैन PTI की मज़ीद 10 मुकदमात में जमानत मंजूर। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेश हुए। 30,000 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कराई। डेरा गाजी खान में दर्ज मुकदमे में 14 रोज़ के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। उधर नैब ने बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में आज तलब कर लिया। 2 रुकनी टीम ने नोटिस समान पाक में वसूल कर लिया। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड के खिलाफ एंटी करप्शन की अपील मंजूर। अदालत का मुलजिम को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है।
कौमी सलामती इदारों के खिलाफ हमले पर उकसाने के इल्जाम, बैरून मुल्क मुकीम तशद्दुद पर उकसाने वालों के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज। शाहीन सहबाई, हैदर अजार मेहदी, वजाहत सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आदिल फारूक राजा को भी नामजद किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात शामिल। पीटीआई के कई लोगों ने आकर ये कहा कि नहीं, हम जमात इस्लामी की अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करेंगे। ये भी रिपोर्ट पर उस वक्त भी पीटीआई के अंदर ये एक तजब्जुब था, एक इख्तलाफ था कि हम हाफिज नईमुर रहमान को वोट नहीं देंगे, तो क्या भाई हमारा कसूर था? मेयर कराची के इंतखाब में 2 रोज़ बाकी। सईद गनी कहते हैं कई पीटीआई अरकान ने जमात इस्लामी को वोट देने की मुखालफत की। शिकस्त देकर हाफिज नईम मुनाफरत फैला रहे हैं। आप जीत गए तो मुबारक, वरना हमें मुबारकबाद देते। मेयर कराची का इलेक्शन, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात पैदा हो गए। 30 अहदेदारों का इलेक्शन का हिस्सा न बनने का ऐलान। हाफिज नईम को वोट न दे देंगे, पोलिंग के दिन गैर हाजिर रहेंगे। हलीम आदिल शेख ने तमाम नुमाइंदों को खत लिख दिया। पोलिंग के दिन अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म। लिखा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रज़ाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।